हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आई नो बहुत टाइम हो चुका है, मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किए हुए जहाँ पर मैंने बताया था कि मैं एक स्पेशलाइजेशन पर एमबीए स्पेशलाइजेशन पर वीडियो बनाऊंगा। तो आई नो बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वीडियो के साथ अभी हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एमबीए स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई सर्टिफाइड करियर काउंसलर या फिर कोई एडवाइज़र नहीं हूँ। ऐसा समझ लो कि मैंने एमबीए कर लिया है, ऑब्वियसली कर लिया है, तो बस अपना एक दोस्त दूसरे दोस्त को बस सलाह दे रहा है, ठीक है। तो मैं कोई हूँ नहीं करियर कोच कि आपको बताऊँ कि भाई ये एमबीए स्पेशलाइजेशन पकड़ लो और हो गया तुम्हारा, लग गया 20 लाख का पैकेज। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस अपना कुछ एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैंने जो गलतियाँ करी वो आप करो, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि क्या है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, इतना अच्छा आपका डाउट्स वगैरह क्लियर कर रहा हूँ, तो उतना तो बनता है आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो शुरू करते, ज़्यादा वक्त नहीं बिताए वेस्ट करेंगे हम लोग, तो डायरेक्टली ज़्यादा जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, एक्चुअली मैंने स्क्रिप्ट बनाई है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उसके बारे में मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस लिए हैं, तो उसके बारे में क्लियर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर लो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखो, आपके एमबीए के होते हैं 4 सेमेस्टर, जिसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वहाँ पर स्पेशलाइजेशन नहीं होता, सब लोग साथ बैठते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑलरेडी फर्स्ट सेम में शुरू हो गया कि फाइनेंस वाले इधर, मार्केटिंग वाले इधर, या फिर अदर स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल नहीं है। सेकेंड सेम से आपका जो स्पेशलाइजेशन वाला मैटर है वो आता है, और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपके लेक्चर्स होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ बैठ रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर में है कि आप कौन से स्पेशलाइजेशन चूज़ कर रहे हो। तो देखो, इस वीडियो में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि मैंने बता दिया कि फाइनेंस पकड़ लो, मार्केटिंग पकड़ लो, एचआर पकड़ लो, या फिर अदर भी है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ कि अपन 5 स्पेशलाइजेशन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहला फाइनेंस मार्केटिंग, सेकंड, थर्ड ह्यूमन रिसोर्स एचआर, फोर्थ होने वाले ऑपरेशंस सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और फिफ्थ होने वाला है बिजनेस एनालिटिक्स। तो बिजनेस एनालिटिक्स कैसा है कि बहुत सारे कॉलेजेस में है या फिर बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं है। अगर मेरे कॉलेज में था तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स लेने का सोच रहे हो तो मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ आप सभी को, बने रहो वीडियो में। तो अभी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। देखो, स्पेशलाइजेशन चूज़ करना थोड़ा रिस्की हो सकता है और डिफिकल्ट हो सकता है। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे आप जैसे लोग होंगे कि उन्होंने अपना मन बना लिया होगा ऑलरेडी कि हाँ ठीक है, मुझे अपना ये स्पेशलाइजेशन लेना है और इसके हिसाब से मुझे जॉब करनी है। तो अगर आपने अपना स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी चूज़ कर लिया है तो वेल एंड गुड, कोई क्वेश्चन है ही नहीं। लेकिन मैं आपको मतलब कैसा होने वाला है कि इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन करूंगा कि आपने जो स्पेशलाइजेशन चूज़ करी है तो वो सही है कि नहीं। आप अपने डिसीजन को क्वेश्चन करो कि मैंने सही से अपना जो डिसीजन है वो लिया है कि नहीं। और अगर आपने स्पेशलाइजेशन चूज़ नहीं की है तो ये वीडियो में आपको थोड़ा क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि मुझे कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि होने वाला है कि विच स्पेशलाइजेशन इज़ बेस्ट। तो सबसे पहली बात समझ लो आप लोग कि कोई स्पेशलाइजेशन बेस्ट नहीं है। तो आपको समझना है कि हर स्पेशलाइजेशन के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। तो प्रोज क्या होते हैं कि जैसे समझ लो कि आप अगर आ रहे हो बीबीए बैकग्राउंड से, बीकॉम बैकग्राउंड से, या फिर कॉमर्स वाले बैकग्राउंड से, तो फाइनेंस आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि कैसा है कि उसमें वही सब्जेक्ट्स होने वाले जो कि आपने पढ़े हैं। लिटरली जब मैंने स्पेशलाइजेशन की बात करूँ, अगर मैं जब मैं हूँ बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन से वैसे, तो जो मेरे फ्रेंड्स लोग पढ़ रहे थे सेकेंड सेमिस्टर में, तो वो पढ़ रखा था मैंने 11th स्टैंडर्ड में, जो कि था जनरल एंट्रीज, या फिर डिप्रिसिएशन, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, या फिर बैलेंस शीट्स, जो भी है अकाउंटिंग का, तो वो मैंने पढ़ रखा था 11th और 12th में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एमबीए में आके बहुत कुछ रॉकेट साइंस या फिर अलग कुछ पढ़ रहे हो, नहीं, फाइनेंस में आप वही पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे फील्ड से जो स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन से, सॉरी, फील्ड से स्टूडेंट्स आते हैं एमबीए के लिए, तो उनको ऑब्वियसली बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो वो बेसिक्स से ही शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स से आ गए और एमबीए में आपको फिर से मतलब आपका मास्टर्स शुरू हो गया, नहीं, थोड़ा बेसिक से शुरू होता है सेकंड सेमेस्टर में। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आते हो बीकॉम बैकग्राउंड, बीबीए बैकग्राउंड, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो इट्स बेटर कि आप फाइनेंस ही चूज़ करें या फिर आप मार्केटिंग चूज़ करें। मैं मार्केटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ।
तो क्योंकि क्या होता है कि ये हमारी जो फाउंडेशन होता है वो बहुत क्लियर होता है, हमें अकाउंट्स या फिर वो जो हमारा बेस है वो बहुत अच्छे से क्लियर होता है, तो हमें ज़्यादा यहाँ पर हसल नहीं करना पड़ता। और कैसा होता है कि फाइनेंस और मार्केटिंग में बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छी कंपनीज भी आती है। क्योंकि अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ तो मार्केटिंग में बहुत अच्छे जॉब्स है मार्केट में, और वो भी अच्छी अच्छी सैलरी वाली। अगर मैं मेरे कॉलेज की पर्सनली बात करूँ तो 100% प्लेसमेंट्स, आउट ऑफ 100% प्लेसमेंट 80 to 70%, 70% में पकड़ के चलता हूँ कि 70% कंपनी सिर्फ आती है मार्केटिंग के लिए, सिर्फ मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स को उठा के लेके जाती है। उसके बाद आता है समझ लो फाइनेंस के लिए कुछ कंपनीज आ गई, और उसके बाद आ गई कि एचआर के लिए कुछ कंपनीज आ गई, और फिर आता है ऑपरेशंस और बिजनेस एनालिटिक्स, तो छोड़ ही दो कि कुछ कंपनी आ गई। लिटरली मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ इतनी कम कंपनीज बिजनेस एनालिटिक्स के लिए आई है। तो ये बहुत, अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स चूज़ करने का सोच रहे हो तो थोड़ा ठहर जाओ, मैं बात करने वाला हूँ आगे इसके बारे में। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप फाइनेंस के लिए जाओ और मार्केटिंग के लिए जाओ, क्योंकि मार्केटिंग के लिए बहुत सारी कंपनीज आती है। अगर आपका एम है कि मुझे बस एमबीए इसलिए करना है कि मुझे पढ़ने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस एमबीए डिग्री चाहिए और मुझे कंपनी की प्लेसमेंट्स के लिए आ रहा हूँ मैं कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो मैं बस प्लेसमेंट्स के लिए आ रहा हूँ, तो आप बेस्ट है कि मार्केटिंग ले लो, बहुत सारी कंपनीज आती है। क्योंकि ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। और फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी कंपनीज आती है, अच्छे अच्छे पैकेजेस, क्योंकि मेरे कॉलेज में डेलॉयट आ चुकी है, टीसीएस आ चुकी है, जो कि अच्छा पैकेज देती है, तो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो ये दो स्पेशलाइजेशन हो गई। बात कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। तो अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स एचआर की बात करूँ तो लोग कहते हैं कि मेरे टाइम पे भी हुआ था कि एचआर में सिर्फ लड़कियां जाती हैं, तो ये फैक्ट है एक्चुअली। बहुत सारी, मतलब कि 90% लड़कियां होती है, कुछ रेयर एक दो स्टूडेंट्स ने ले लिया एचआर के लिए तो होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी ज़्यादा लड़कियों को ही प्रेफरेंस देती है, वो जस्ट मिसकंसेप्शन है। तो अगर आप एचआर के लिए जाना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं लोगों को मैनेज करने में, लीड करने में, या फिर मैं अच्छा हूँ उसमें, तो आप ऑब्वियसली जा सकते हो। क्योंकि कैसा होता है कि मैटर क्या करते हैं कि आपके स्किल्स मैटर करते हैं ऑब्वियसली। अगर आप अच्छे से अपनी टीम मैनेज कर सकते हो, अपना ऑफिस मैनेज कर सकते हो, लोगों को मैनेज कर सकते हो, तो वो स्किल्स है आप में, तो आपने उसमें ही जाना चाहिए। बस इस पे ध्यान मत दो कि लड़कियां जाती है तो मैं नहीं जाना चाहता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती है एचआर के लिए, और अच्छा है। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स रहे हैं, तो वो लोग अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे पैकेजेस देती है एचआर वालों को। तो एचआर स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छी है। अगर आप सोच रहे हो एचआर स्पेशलाइजेशन लेने का तो आप जा सकते हो। ऑल द बेस्ट। तो अभी हम ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो मैं अभी ज़्यादा आपको ऑपरेशंस के बारे में डिस्क्राइब नहीं करूँगा, एक बेसिक आपको बता देता हूँ कि ऑपरेशंस होता क्या है। तो ऑपरेशंस समझ लो कि आप बैक एंड टीम में होते हैं ज़्यादा करके, जहाँ पर समझ लो कि कोई अमेजोन है, आपने ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट मंगा लिया, तो ये जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर करने से लेके आपके डोर तक आता है, तो इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है, बैकग्राउंड में जितनी भी प्रोसेस होती है, तो वो हैंडल की जाती है ऑपरेशंस में, सप्लाई चेन में, जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये बहुत अच्छे रोल्स प्रोवाइड करती है कंपनीज, और इसके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मार्केट में हैं। और अगर मैं कॉलेज प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो कॉलेज में प्लेसमेंट्स कंपनीज आती है ऑपरेशंस के लिए, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आती। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द कैंपस अगर जाते हो ऑपरेशंस की जॉब के लिए, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है और अच्छी सैलरी भी आपको मिल सकती है। तो ऑपरेशंस एक बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन फील्ड होने वाली है। आप ज़्यादा उसमें टेक्निकल नहीं होता है, सब्जेक्ट्स भी बहुत ईजी होते हैं, तो अच्छी स्पेशलाइजेशन है। अभी मैं बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में बात करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो स्पेशलाइजेशन चूज़ करना होता है वो सिर्फ आप सोच रहे होंगे कि हाँ मेरे एमबीए जर्नी की तो बात है, बस वही तक तो मुझे चूज़ करना है, उसके बाद में मैं देख लूँगा कोई भी स्पेशलाइजेशन या फिर कोई अदर फील्ड। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिसीजन बहुत रिस्की और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका समझ लो कि टर्निंग पॉइंट है। आप एक काइंड ऑफ करियर चूज़ कर रहे हो, आप डायरेक्टली फाइनेंस जाना चाहते हो या फिर मार्केटिंग जाना चाहते हो या फिर पूरा बिजनेस एनालिटिक्स या ऑपरेशन जाना चाहते हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होने वाला है। क्योंकि पर्सनली आई बिलोंग टू अ कॉमर्स बैकग्राउंड, टोटली लाइक 11th स्टैंडर्ड से मैं बैचलर्स तक मैंने किया है, पूरा अकाउंट, टैक्स, वही सारी चीज़ें सीखी है मैंने। लेकिन मैंने एमबीए में चूज़ किया बिजनेस एनालिटिक्स। वो कि मैंने क्यों चूज़ किया वो मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन इतना बात समझ लो कि बिजनेस एनालिटिक्स के लिए ज़्यादा प्लेसमेंट्स आती नहीं है, क्योंकि देखो टेक्निकल रोल्स है और ऑब्वियसली कंपनीज
जब देखती है टेक्निकल सोर्स के लिए तो वो जाएगी इंजीनियरिंग कॉलेज में, ना कि आएगी एमबीए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर उतना उनका टेक्निकल उतना स्ट्रांग नहीं होता है। अभी आप सोचो कि मैं बैचलर्स डिग्री करके, इतना बैचलर्स में कॉमर्स पढ़ के आया हूँ और मैं अपने सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा सा टेक्निकल सीख रहा हूँ, और आप समझ लो कि 3 सेमेस्टर के बाद मैं उनसे कम्पीट करने वाला हूँ जो कि स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, जो कि उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, और मुझे उनके साथ कम्पीट करना है। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर मैं सोचूँ, अगर मैं खुद के स्किल्स पर काम करता हूँ तो ऑब्वियसली मैं वहाँ तक जा सकूँगा, लेकिन अगर मैं कॉलेज की बात कर रही हूँ तो कॉलेज आपको ऑब्वियसली उतना नहीं पढ़ाएगा जितना कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ता है, कोई कंप्यूटर साइंस कॉलेज पढ़ाता है। तो ये थोड़ा बहुत रिस्की डिसीजन हो जाता है। तो आपको ये बात बहुत समझना ज़रूरी है कि आप उतना टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होगे जस्ट बिकॉज आपने एमबीए में बिजनेस एनालिटिक्स ले लिया है। और ऑब्वियसली जो बिजनेस एनालिस्ट वाले रोल होते हैं, डेटा एनालिस्ट वाले रोल होते हैं, तो कंपनी आपको प्रेफरेंस देगी, लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी जो टेक्निकल रोल्स वाले जो होते हैं तो वो ऑलरेडी कुछ अच्छे कॉलेज से ले लगे जिनका लाइक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले, जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये बहुत रिस्की स्पेशलाइजेशन होने वाला है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो कंपनीज नहीं आती है तो बहुत रेयरली आती है, और जो कंपनीज आती भी है तो मेरे कुछ दोस्त अभी बिजनेस एनालिटिक्स रोल पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग कुछ टेक्निकल काम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। उनको लिटरली मैनेजमेंट वाले रोल दे दिए गए हैं, या फिर काम भी उनका ऐसा है कि वो उन्होंने जो पढ़ा है वो काम तो वो बिल्कुल नहीं कर रहे। तो आप समझ लो कि आप कोई ऐसे बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो, इट्स बेटर कि आप फाइनेंस पकड़ लो, मार्केटिंग पकड़ लो, क्योंकि आप उसमें बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि आप जब इंटरव्यू के लिए बैठते हो, लिटरली मैं जब मैं इंटरव्यू के लिए बैठता हूँ तो मेरे को पूछते हैं कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो तो आपने क्यों बिजनेस एनालिटिक्स लिया, आपने क्यों टेक्निकल लिया। और ऐसा भी नहीं है, चलो मैं वो भी आंसर कर लिया, तो उसके बाद में आता है कि कुछ वो टेक्निकल सवाल पूछ लेंगे। तो ठीक है, मैंने जितना पढ़ा है वो मैं उतना तो बता सकता हूँ, चलो बेसिक्स थोड़ा क्लियर है। लेकिन कैसा होता है कि वो अगर कोई हायर लेवल का बंदा ढूंढ रहे हो, ऑब्वियसली वो टेक्निकल रोल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं उतना आंसर नहीं कर पाऊंगा। वो अगर कोई असाइनमेंट देंगे, आप लिखो, कोड लिखो, पाइथन कोड लिखो, ये मुझे रन करके दिखाओ, तो मैं उतना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा उतना बेसिक्स या फिर उतना फाउंडेशन नहीं है कि मैंने बहुत पढ़ा है स्टार्टिंग से और मैं वो कर लूँगा। तो उसके लिए मुझे, अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स लेने वाले हो तो लो, लेकिन आपको सेल्फ लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और अगर प्लेसमेंट्स के लिए बिजनेस एनालिटिक्स चूज़ करोगे तो नो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप चाहते हो कि मैं चूज़ करूँ, अपने हिसाब से कर लो, वो आपका ओन डिसीजन होने वाला है। मैं आपको ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चूज़ मत करो, ऑब्वियसली बिजनेस एनालिस्ट को बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, बहुत अच्छा रोल है। लेकिन आप अगर एमबीए में जाकर चूज़ कर रहे हो तो वो थोड़ा रिस्की होने वाला है, क्योंकि ये आपका डिसीजन होने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। अभी बात कर लेते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं, और करियर के बारे में तो रिस्क बिल्कुल मत लो। अगर आपका खुद पे कॉन्फिडेंट हो, खुद पे उतना बिलीव करते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, आप वो कर लो। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो खाली फुकट रिस्क मत लो, क्योंकि मैंने ली, मैं भी पछता रहा हूँ, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ लिटरली कि मैं कुछ फाइनेंस या मार्केटिंग कर लेता। तो बिजनेस एनालिटिक्स थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं आपको बता दूँ कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप एक रियलिटी समझो, या रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है कि आप उतना टेक्निकली या फिर जितने भी प्रोग्रामिंग ये वो होते हैं, आप उतना स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। अगर आप कोई कोर्स करते हो, आप पर्टिकुलरली उसको टाइम देते हो तो वो ठीक है, लेकिन आप सोचो आप कॉलेज में हो, आप कॉलेज में रहने वाले हो, कॉलेज में उतना लेक्चर्स होने वाले हैं या नहीं, या फिर आप उतने अटेंड करने वाले हो या नहीं, या फिर आपको उतना टाइम दिया जाएगा कि आपके वो डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी रियलिटी चेक होना चाहिए। चूजिंग स्पेशलाइजेशन इज़ नॉट ओनली लाइक तुमने चूज़ कर लिया अभी मैंने पढ़ लिया, इतना तो नहीं है। आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, खुद के दम पे आपको वो रेडी रहना पड़ेगा। आप पूरा कॉलेज पे डिपेंडेंट रह ही नहीं सकते। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ कि अभी के टाइम पे जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि आप लर्निंग पे फोकस करो, ये मत देखो कि जॉब उसमें है या नहीं, या फिर उसको सैलरी उतनी है या नहीं, आप बस लर्निंग पे फोकस करो। देखो, आपको एक रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ लर्निंग पे फोकस करोगे और सिर्फ पढ़ते ही जाओगे, चलो आप बहुत स्ट्रांग हो गए, लेकिन अगर आपको जॉब ही नहीं है मार्केट में तो उस लर्निंग का क्या फ़ायदा। समझ रहे हो आप? क्योंकि सिर्फ लर्निंग पे फोकस मत करो, आप देखो, रियलिटी देखो कि मार्केट में तो जॉब्स है क्या। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मेरा एमबीए अभी कंप्लीट हो चुका है, मेरी फाइनल एग्जाम हो चुकी है, मेरा रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन मार्केट में फ्रेशर्स के लिए जॉब है नहीं। अच्छे लिटरली फ्रेशर्स के लिए वो सैलरी बोलते हैं 15,000 20,000, इस हिसाब से आप एमबीए के लिए सोचो कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो, फीस कितनी पे कर रहे हो, उस हिसाब से तो आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो आप एक रियलिटी समझ लो कि जब वो कंपनीज आती है
प्लेसमेंट्स के लिए वो तो ठीक है, लेकिन आप आउट ऑफ द कैंपस जाते हो, आपको प्लेसमेंट कॉलेज से नहीं मिले, आप आउट ऑफ द कैंपस जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो बंदा बोलता है कि मेरे को मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए काम करने के लिए। तो वो आप समझ लो, तो उतना आपको होना चाहिए, आप टेक्निकली या फिर जितना आपके बेसिक्स से वो क्लियर होने चाहिए कि आप उस बंदे को, एक्सपीरियंस वाले बंदे को बीट कर पाओ या फिर उनको कन्विंस कर पाओ कि हाँ मैं उतना काम कर सकता हूँ। लेकिन वो बहुत उनका क्राइटेरिया ही होता है, ज़्यादा करके फ्रेशर्स को वो ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते, वो ज़्यादा करके एक्सपीरियंस वालों को करते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट पर रखते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इस बेटर कि आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो, जिस स्पेशलाइजेशन में कॉन्फिडेंट हो, और जो, क्योंकि आपको आगे के जितने भी 2 साल है वो पढ़ने हैं पूरे, तो आप वही स्पेशलाइजेशन लो जो कि आप बिलोंग करते हो, जिस स्पेशलाइजेशन को, जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो। लाइक आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स में जाओ, अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह से आ रहे हो तो भी आप फाइनेंस में जा सकते हो, फाइनेंस के सब इतने टफ नहीं है, लेकिन आप बिजनेस एनालिटिक्स में जा सकते हो। लेकिन प्लेसमेंट के लिए ले रहे हो तो मत लेना। और सेल्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सेल्स फील्ड बहुत अच्छी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, उसमें बहुत मेहनत भी है स्टार्टिंग में, लेकिन सैलरी भी वैसे मिलती है, क्योंकि उसमें अलाउंसेस होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, और आगे जाके बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, और आपके स्किल्स एक नंबर ग्रो होते हैं। और प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो बहुत कंपनीज आती है सेल्स के लिए, सेल्स के लिए बहुत मार्केट में जॉब है। और अभी कैंपस के बारे में बात कर लेते थे, तो आप अभी पूछोगे कि सबसे ज़्यादा का जो पैकेज है वो कौन से स्पेशलाइजेशन को आता है। तो देखो, हर स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अलग अलग पैकेजेस आते हैं, लेकिन मैं अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे बाकी के कॉलेज के बारे में नहीं पता, जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे कॉलेज में आया था डिलॉयट। तो डिलॉयट में से 2 या 3 बंदे मेरे कॉलेज से सिलेक्ट हो गए, जो कि बहुत अच्छी बात है, और उनको बहुत अच्छा पैकेज मिला, मतलब कुछ 7.5 या 8 LPA का पैकेज उन लोग को मिला। और जैसे ऑपरेशंस के लिए और फाइनेंस के लिए भी शायद TCS भी आई थी, और बिजनेस एनालिटिक्स के लिए भी कुछ कंपनीज आई है, लेकिन वो कोई बड़ी कंपनीज नहीं है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर IT कंपनीज आती है, जो कि मे बी स्टार्टअप्स ही ज़्यादा करके आते हैं। तो आपको वो ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड नहीं कर सकती, वो आपको दे सकते हैं अराउंड 4 LPA 5 LPA या फिर उससे भी कम। और HR के लिए भी बहुत कंपनीज आती है, और मार्केटिंग वाली तो आती ही रहती है। आपको लिटरली, मुझे डेली मेल्स आते हैं मार्केटिंग वाले, जो प्लेसमेंट्स के है ना, हमारे डेली मेल आता है कि ये बंदा सिलेक्ट हो गया, ये कंपनी कैंपस में आ गई। तो सेल्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है, बहुत अच्छी ग्रोथ है एक्चुअली। तो अभी हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। देखो, इस वीडियो का मैं आपको एक सार बता देता हूँ, एक समरी बता देता हूँ कि क्या है। देखो, आप अगर कॉन्फिडेंट हो, अपने स्पेशलाइजेशन को लेके अपने मन बना लिया है कि हाँ मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं उस स्पेशलाइजेशन मैंने चूज़ किया है, उसमें मैं उतना पढ़ूंगा, उतनी स्किल्स एक्वायर करूंगा, और मैं डील करूंगा, और मैं इंटरव्यूज़ में भी अच्छा परफॉर्म करूंगा, और आपको पर्सनली लगता है कि हाँ आपकी रिसर्च की है आपने, तो आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, इस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रोथ है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, पहली बात। लेकिन अगर आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप थोड़ा सा आपका चल रहा है 19-20 नहीं क्या, तो आप अपना जो बैचलर्स वाला फील्ड है उसको ही कैरी फॉरवर्ड करो, उसके साथ ही जाओ, क्योंकि आप रिग्रेट तो नहीं करोगे। क्योंकि ये बहुत ऐसा चांस लेने जैसा है कि आप अगर डायरेक्टली स्विच मारोगे, अगर जैसे मैंने किया कि कॉमर्स से डायरेक्टली थोड़ा टेक्निकल, तो ये बहुत रिस्की हो जाता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो अपने जो बैचलर्स वाली आपकी जो स्पेशलाइजेशन उसको ही कैरी फॉरवर्ड करो, वही MBA में लो। फाइनेंस लेना है, मार्केटिंग लेना है, HR भी एक अच्छा ऑप्शन है, ऑपरेशंस ले सकते हो, तो उसको उसमें ही आगे जाओ। तो आप रिस्क, खाली फुकट रिस्क मत लो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे, और आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ फेस करने हैं। क्योंकि आप अगर फिर से अगर आप फाइनेंस वाले या फिर मार्केटिंग वाले इंटरव्यू के लिए जाते हो, और वहाँ पर मार्केटिंग वाला, फाइनेंस वाला बंदा बैठा होता है, और आपकी होती है, समझ लो मेरी बिजनेस एनालिटिक्स थी, तो वो इंटरव्यू वाला पूछता है कि मेरे पास जो जिसने फाइनेंस पढ़ा है, बिजनेस मार्केटिंग पढ़ा है, वो बंदा मेरे सामने बैठा है, और आपने बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ा है, तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दूंगा? ऑब्वियसली जो जिसने वो पढ़ा है, मार्केटिंग पढ़ा है, फाइनेंस पढ़ा है, उसको। तो उस पर रियलिटी चेक करो आप ज़्यादा करके, और अपना डिसीजन लो। मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है, और मैं कहूँगा कि मैं एक फाइनल सजेशन दे देता हूँ, आप जिस स्पेशलाइजेशन को, जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, वही आप कंटिन्यू करो। आप अगर कॉमर्स से हो तो फाइनेंस मार्केटिंग ले लो, ऑपरेशंस ले लो, HR भी है, अगर आप कोई भी बैकग्राउंड चाहते हो तो HR तो कोई भी ले सकता है। लेकिन अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है तो आप बिजनेस ले सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स। लेकिन अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ले लो। बाकी ऑल दी स्पेशलाइजेशंस आर गुड, सबके अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, मैंने बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। उसके अलावा बात कर लेते हैं
जॉब्स की, तो मार्केट में अभी के टाइम पे बहुत लोग बोल रहे हैं रिसेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, लेकिन मैं बहुत ऐसा रियलिटी देखता हूँ कि जॉब्स ही नहीं है। पहली बात, कंपनीज़ में ऑलरेडी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो चुके हैं, लोगों को कंपनीज को उतनी की ज़रूरत है नहीं, और उनको अगर एक्सपीरियंस बंदा कम सैलरी पे मिल रहा है तो वो फ्रेशर्स को क्यों प्रायोरिटी देंगे। तो सिंपल सी बात है। तो आप अपने पे काम करो, अच्छे वाली स्किल्स एक्वायर करो, और थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह कम सैलरी भी में मिल जाए तो वो ले लो, क्योंकि एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बाकी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली। फिर भी आपके कोई डाउट्स वगैरह रहते तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो अगर मुझे लगा कि ये चीज़ें कवर करना बाकी है या फिर इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं इस पर और एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखो। बाकी तो ऑल गुड, सब सही चल रहा है। आप बताओ अपने कमेंट सेक्शन में आपका क्या चल रहा है, कैसा लगी आपको वीडियो, ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। और उसके अलावा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि उनको भी थोड़ा डाउट वगैरह क्वेश्चन आ रहे होंगे उनके मन में, तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो ऑल गुड, चलो तो इस वीडियो को एंड करते हैं अभी। अगर आपके कोई पॉइंट्स वगैरह टॉपिक्स आते हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं हमारी उस वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय।